खबर यूपी के मेरठ से। मेरठ में एक बार फिर दंगा ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। एक बार फिर शहर का माहौल खराब करने की साजिश शुरू हो गई है। बड़ी खबर मेरठ के लोहिया नगर से आ रही है, जहां रास्ते के मामूली विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामला मारपीट पथराव से होता हुआ गोलीबारी तक पहुंच गया। देर रात मेरठ के जलालपुर गांव में जमकर फायरिंग हुई। लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। आसिफ नाम के लड़के और उसके साथियों ने मोहित नाम के लड़के के घर पर अटैक कर दिया। आसिफ ने मोहित पर गोली चला दी, जो उसके पास खड़े मंगल नाम के शख्स के पैर पर लगी। वहीं मोहित का सिर फट गया और उसे भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरठ में सांप्रदायिक का तनाव हुआ। रास्ते को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट शुरू हुई। मारपीट पथराव तक आई और पथराव के बाद फायरिंग तक की नौबत आ गई। एक व्यक्ति के पांव पर गोली लगी है, वो अस्पताल में भर्ती है, वहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। केवल रास्ते का विवाद था, लेकिन ये विवाद इतना तूल पकड़ गया। मेरठ में बवाल क्यों हुआ, उसकी एक एक डिटेल आपके सामने रखते, लेकिन उससे पहले बवाल की तस्वीरें आप देखें। कल रात करीब 8 बजे लोहिया नगर का जलालपुर गांव मैदान में जंग बन गया। आसिफ और उसके साथियों ने यहां पर हमला बोल दिया। गोली फायरिंग हो रही, देखो जलालपुर में एक होशीपुर के गद्दी आए हुए हैं हमारे गांव में। गद्दी आए हैं होशीपुर के, ये भाग रहे देखो। आसिफ अपने साथियों के साथ पूरी तैयारी करके आया था। हमलावर धारदार हथियार और तमंचे से लैस थे। बताया जा रहा है कि आसिफ की तरफ से यहां करीब 12 राउंड फायरिंग की गई। जमीन पर पड़े गोली के खोखे बता रहे हैं कि हिंसा कितनी भयंकर हुई। आरोपी आसिफ और उसके साथियों के सिर पर खून सवार था। बताया ये भी जा रहा है कि आसिफ ने मोहित की तरफ निशाना साधकर गोली चलाई थी, लेकिन गोली उसके पास खड़े हुए मंगल के पैर पर लग गई। मारपीट में एक शख्स का पैर फ्रैक्चर्ड हो गया है, जबकि मोहित के सिर पर चोट लगी है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मेरठ में दो समुदायों के बीच एक खूनी संघर्ष क्यों हुआ, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल ये पूरी घटना लोहिया नगर इलाके के जलालपुर गांव की है। कल दोपहर आसिफ और मोहित के बीच रास्ते को लेकर कहासुनी हुई थी। मोहित के घर के सामने से आसिफ गाड़ी लेकर जा रहा था। इसी दौरान आसिफ और मोहित के बीच रास्ते से ठेला हटाने को लेकर कहासुनी हो गई। उस समय मामला समझा बुझाकर शांत कर दिया गया, लेकिन रात में आसिफ ने अपने साथियों के साथ वापस लौटा वो और आसिफ और उसके साथियों ने मोहित और दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया। इधर मेरठ में बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। जलालपुर गोलीकांड में मुख्य आरोपी आसिफ और उसके 6 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें लगी हुई हैं। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। इसमें आसिफ और मोहित हैं। इनके बीच में रास्ते से निकलने को लेकर आपस में कहासुनी हुई थी। इसके चलते आज देर शाम करीब 8 बजे के आसपास आसिफ अपने कुछ दोस्तों के साथ आया और मोहित के ऊपर फायरिंग की है। इसमें पास में खड़े एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मंगल है। उनके पैर में गोली हिट होकर लगी है। उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहाँ डॉक्टर की हालत अभी सेफ बता रहे हैं। एक व्यक्ति जो आरोपी है आसिफ से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा 5 लोग और हिरासत में लिए गए हैं। इसमें जो बाकी आरोपी हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं और तथा जो ये आरोपी गिरफ्तार है इससे अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और मेरठ से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मेरठ में सांप्रदायिक हिंसा के बाद गर्जा बाबा का बुलडोजर। जी हां, मेरठ के सरदना इलाके में प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। ये वही इलाका है जहां 17 सितंबर को रात मछली पकड़ने को लेकर दो समुदायों के बीच में हिंसा हो गई थी। सरदना के सलावा गांव में तालाब से मछली पकड़ने को लेकर मुस्लिम और ठाकुर समुदाय के लोग भिड़ गए थे। श्राद्ध की वजह से ठाकुर समुदाय के लोगों ने मुस्लिम पक्ष के लोगों को तालाब से मछली पकड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अब ठाकुर और मुस्लिम समुदाय के बीच हुए इस खूनी संघर्ष के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चलाया गया है। ये एक्चुअली एक दिन पहले ये मछली पकड़ रहे थे मोमनस लोग।
उधर से दो एक बालक हिंदुओं के आगे, उन्होंने कहा कि भाई श्राद्ध चल रहे हैं, तुम यार ऐसा मत करो, हम तो इन्हें पूज्य हैं। तो इन्होंने मोमनस के लोगों ने गाड़ी को ऊपर कर दिए उन्हें, वो तब चले गए जब कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब ये अगले दिन यो घेर का उनका रास्ता और गांव का रास्ता यही रास्ता है। वे आ रहे थे रात के 9:30 के करीब किसानों के बाद गाई, तो ये घात लगाए बैठे थे, कहने लगा भाई तमें देखेंगे। तो आते उन दोनों पर इन्होंने वार करना शुरू कर दिया। इतनी गांव में, घर में, परिवार में उनके पता लगा लोगों को भाई ऐसे झगड़ा हो गया। जो एक दो आया तो इन्होंने लाइट बंद कर रखी थी, जब हम भी आए लाइट बंद कर रखी थी। जो भी कोई अंदर गया उसके ये दरवाजे के पीछे खड़े थे, जो भी गया उसके भल्ला घोप देते या छुरा घोप देते, और वो भीतर से वो घायल होके निकले था।